जय तुलसी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप मंगल में होंगे और माता तुलसी की सदैव आपके जीवन के अंदर कृपा बनी रहे। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि तुलसी का पौधा आप अपने घर के अंदर क्यों लगाएं। और दोस्तों, तुलसी का पौधा हिंदू धर्म के अंदर सबसे पवित्र पौधा माना जाता है। दोस्तों, तुलसी का पौधा देवी वृंदा की आत्मा से प्रकट हुआ है और यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय पौधा है। इसीलिए इसका कारण प्राचीन ग्रंथों के अंदर इसका बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है कि आपको तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर कहां लगाना चाहिए और कहां पर नहीं लगाना चाहिए, ताकि अगर गलत दिशा के अंदर तुलसी का पौधा लगा लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर कई प्रकार की आपके अंदर परेशानियां आ सकती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा अपने अंदर कई प्रकार के रोगों का नाश करने की अद्भुत शक्ति रखता है। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होता है तो आपके घर परिवार के अंदर जो भी समस्या आती है, विपत्ति आती है, उनको रोकने के साथ ही सभी प्रकार के दोषों को समाप्त करने का काम करता है। देवी देवताओं की कृपा आपके जीवन के अंदर लेकर आता है। साथ ही अगर तुलसी के पौधे को दोस्तों अगर सही स्थान पर लगाया जाए तो आपके परिवार की आर्थिक स्थिति के अंदर, आपके परिवार के अंदर सभी प्रकार के कार्यों के अंदर आपको मदद देखने को मिलती है। दोस्तों, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि अपने आश्रम में तुलसी का पौधा लगाते आए हैं और राजा महाराजाओं के महलों के अंदर और कोई पौधा हो ना हो, तुलसी का पौधा और उनके चित्र दोस्तों आपने देखे ही होंगे। वह इसीलिए लगाते थे ताकि उनके घर परिवार के अंदर समृद्धि बनी रहे, उनके राज्य के अंदर समृद्धि बनी रहे। इसीलिए दोस्तों, मान्यता है कि तुलसी के पौधे को रोज जल चढ़ाने की परंपरा आ रही है। वही कुछ शास्त्रों में तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी के रूप का बताया गया, अर्थात कि साक्षात माता लक्ष्मी तुलसी के अंदर विराजती है। जिस स्थान पर तुलसी का वास होता है वहां पर अपने आप ही माता लक्ष्मी का आगमन हो जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ही तुलसी का पौधा जिस घर के अंदर होता है उस घर के अंदर लोगों के माध्यम से अपने आप ही दोस्तों मन के अंदर शांति का और प्रसन्नता देखने को मिलती है। जहां तुलसी होती है वहां उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का रोग नहीं होता, उस घर के अंदर सारी बीमारियां चली जाती है और साथ ही साथ आपकी घर के अंदर आर्थिक उन्नति अपने आप ही देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों, रोज सुबह तुलसी को जल चढ़ाएं। लेकिन शास्त्रों के अंदर कुछ दिन ऐसे बताए गए हैं जिस दिन आपको तुलसी को भूलकर भी आपको जल नहीं चढ़ाना चाहिए। इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि तुलसी का पौधा कौन सी दिशा के अंदर आपको लगाएं, तुलसी से जुड़े कौन से आपको उपाय करने चाहिए, तुलसी को कब जल चढ़ाना चाहिए, कब नहीं चढ़ाना चाहिए और उनकी पूजा करते समय कौन सी बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए ताकि माता तुलसी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और साथ ही साथ आप इस पौधे की मदद से आप आपके घर के अंदर जिस प्रकार की कोई परेशानी उसका निवारण कर सकते हैं, जैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति कैसे सुधार सकते हैं, इस विषय में हम आपको शास्त्रों के अंदर बताई गई उन बातों के माध्यम से बताएंगे कि आप अपने जीवन के अंदर कैसे सुधार ला सकते हैं माता तुलसी के माध्यम से। तो दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में। तो उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ घंटी के आइकन को जरूर दबाएं और वीडियो को लाइक करें। कमेंट के अंदर जय माता तुलसी लिखें ताकि माता तुलसी का सकारात्मक आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाए और माता तुलसी के दिन आपकी तुलसी की कृपा आपके जीवन के अंदर बनी रहे। तो दोस्तों, सबसे पहला कि आपको कौन से दिन माता तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि आपको कभी भी रविवार, एकादशी, सूर्य व चंद्र ग्रहण हो तो उसके दिन आपको तुलसी माता को भूल कर भी जल नहीं चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ दोस्तों, सूर्यास्त हो जाता है तो सूर्यास्त होने के बाद तुलसी के पत्ते भूल कर भी आपको नहीं तोड़ने चाहिए। ऐसा करने पर आपके जीवन के अंदर वास्तु दोष लगता है। और जो व्यक्ति गुरुवार के दिन तुलसी के पौधों के अंदर कच्चा दूध डालता है और रविवार को छोड़कर प्रतिदिन शाम को उसके नीचे घी का दीपक मात्र जला देता है तो समझ लीजिए कि उसके घर के अंदर सदैव के लिए माता लक्ष्मी का निवास हो जाता है और उस व्यक्ति के जीवन के अंदर अपने आप ही आर्थिक तरक्की देखने को मिलती है और उसके जीवन के अंदर अपने आप ही संबंधता देखने को मिलती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा लगा है और तुलसी का पौधा सूख जाता है तो ध्यान रहे कि घर के अंदर लगा तुलसी का पौधा फूल कर भी सूखना नहीं चाहिए, अथवा आपको तुलसी के पौधे को सूखने नहीं देना चाहिए। इसे नियमित रूप से जल चढ़ाकर उसे हरा भरा रखना चाहिए। तुलसी का पौधा सूख जाना बहुत ही बड़ा अशुभ माना जाता है। अगर तुलसी का पौधा आपके घर के अंदर सूख जाता है तो समझ लीजिए कि
कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी का पौधा बुध के कारण सूखता है, क्योंकि बुध ग्रह हरे रंग का प्रतीक होता है और पेड़ पौधे हरियाली का प्रतीक माने जाते हैं। और ये एक ऐसा ग्रह होता है जो दूसरे ग्रहों को अच्छे और बुरे प्रभाव भी आपके जो जातक होता है उसके ऊपर डाल देता है। अगर कोई ग्रह शुभ फल देता है तो इसके शुभ प्रभाव में तुलसी का पौधा सूखता नहीं है और आराम से बढ़ता है। लेकिन अगर बुध ग्रह नाराज हो गया तो वह ग्रह भी आपको ऐसा प्रभाव देने लगेगा जिसकी वजह से आपको तुलसी का पौधा सूख जाएगा और धीरे धीरे आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इसी तरह ध्यान रखें कि तुलसी का पौधा जब सूख जाता है तो कुएं के अंदर या किसी पवित्र स्थान पर बहा देना चाहिए और उसके स्थान पर नया पौधा लगा देना चाहिए। लेकिन आपको भूल कर भी सूखा हुआ तुलसी का पौधा अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी दिशा है जहां पर आपको तुलसी का पौधा लगा जाना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर तरक्की देखने को मिले। तो दोस्तों वास्तुशास्त्र के अनुसार तुलसी के पौधे के लिए उत्तर और उत्तर पूर्व और पूर्व दिशा सबसे उत्तम रहती है। इन दिशाओं में तुलसी का पौधा लगाने मात्र से घर के अंदर सकारात्मक ऊर्जा पैदा होने लगती है। घर के अंदर अगर आप चाहते हैं तो ईशान कोण अथवा उत्तर पूर्व दिशा में भी तुलसी का पौधा लगा सकते हैं और आप लगाएं और देखेंगे आपको माता तुलसी का कितना आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिलती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि आपको वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के फायदे देने की बजाय नुकसान देखने पड़ सकते हैं। आपको कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ सकता है। फिर आप कहेंगे कि आपके जीवन के अंदर ऐसा क्यों हो गया, लेकिन आपको कई प्रकार के दोषों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से तुलसी के पौधे को मना किया गया है कि तुलसी के पौधे को भूल कर भी आपको दक्षिण दिशा के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपने लगाया फिर आपके जीवन के अंदर कई प्रकार के दोष आएंगे। और इसी के साथ ही कांटेदार पौधे और दूध वाले पौधों के पास भी तुलसी को भूल कर भी नहीं लगाना चाहिए। दोस्तों भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ाना बहुत ही उत्तम रहता है। भगवान विष्णु की पूजा में सिर्फ धतूरा, कुरेया, सेमल, अकोवा और अमरतलास के फूलों का उपयोग नहीं किया जा सकता है। साथ ही जो लोग रोली का टीका लगाने के बाद चावल भी चढ़ाते हैं उन लोगों को भी बता दें कि भगवान विष्णु की पूजा में अक्षत यानी चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसके बजाय आप भगवान विष्णु जी की पूजा में तुलसी का, आंवले की पत्तियों का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपके जीवन के अंदर किस प्रकार तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों आप तुलसी को अपने घर की रसोई के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आप अपने घर के अंदर रसोई के अंदर लगाते हैं तो आपको कई प्रकार के वास्तु दोषों से छुटकारा और साथ ही साथ पारिवारिक परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाए जिसकी वजह से आपको अच्छे परिणाम देखने को मिले, तो इसको दूर करने के लिए तुलसी के पौधे को आग्नेय कोण के अंदर लगाएं या किसी भी खाली स्थान पर लगाएं। इन जगहों में खाली स्थान ना हो तो गमले के अंदर लगा दे। निश्चित तौर पर दोस्तों आपके काम बन जाते हैं, आपको माता तुलसी की कृपा देखने को मिलती है और घर का वास्तु दोष भी समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आपकी संतान जिद्दी हो, कहना नहीं मानते वाली हो या फिर आपको संतान प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है तो तुलसी के पौधे को पूर्व दिशा की खिड़की के पास रखने से आपकी संतान जिद्दी होना बंद करती है और साथ ही साथ आपको अच्छी संतान की प्राप्ति भी होती है। दोस्तों आप अपने विवाह के स्वप्न सजोए हुए हैं, आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्द से जल्द हो, लेकिन किसी न किसी कारण से आपका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है या फिर आपकी लड़के या लड़की की शादी के अंदर देरी हो पा रही है, तो तुलसी को अग्नि कोण में रखकर रोज जिसकी शादी करनी है उसके हाथों से आपको उसे जल, माता तुलसी को जल अर्पित करवाना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके विवाह के योग बनते हैं और आपको 3 महीने के भीतर भीतर अच्छे समाचार प्राप्त होते हैं। दोस्तों इसी तरह अगर आपके व्यापार के अंदर आपको तरक्की देखने को नहीं मिल रही है, आप चाहते हैं कि आपके व्यापार अच्छा हो, आपका बिजनेस न चल रहा हो, तो आप क्या करें, तुलसी को दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर रखें। दक्षिण दिशा व्यापार की दिशा मानी जाती है और हर शुक्रवार को सुबह कच्चा दूध अर्पित करें और साथ ही साथ मिठाई का भोग लगाकर गरीब व्यक्तियों के अंदर उस उपभोग को, उस तुलसी को बांट दें। निश्चित तौर पर दोस्तों तुलसी आपके जीवन के अंदर व्यापार के अंदर तरक्की देखकर लाएगी और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर भी तरक्की देखने को मिलती है। दोस्तों इसी तरह आपके जीवन के अंदर कोई मुसीबत आती है तो हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार ऐसी मुसीबतों के माध्यम से तुलसी पहले ही संकेत दे देती है। पुराणों और शास्त्रों में बताया गया है जिस घर में कोई मुसीबत आने वाली होती है तो सबसे पहले लक्ष्मी यानी कि तुलसी चली जाती है, अर्थात कि तुलसी का पौधा अपने आप ही सूखने को लगता है या फिर तुलसी का पौधा मुरझा जाता है, जिसके माध्यम से आपको समझ जाना चाहिए कि आपके घर
घर के अंदर किसी प्रकार की कोई विपदा आने वाली है और आप उसके अनुसार उपाय कीजिए ताकि आपको किसी प्रकार का कोई दुख दारुण्य देखने को नहीं मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि माता तुलसी से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट के अंदर जय माता तुलसी लिखें, वीडियो को लाइक करते रहें ताकि माता तुलसी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। जय माता तुलसी मित्रों, धन्यवाद मित्रों।